What is up, YouTube? Welcome back to today's video और पॉडकास्ट आई कैन से एंड ये एक टोटली न्यू सेटअप है जो मैं बहुत महीनों से सोच रहा था, नॉट महीनों में भी, आई थिंक लास्ट ईयर. एंड द रीज़न आई वॉज अनएबल टू डू इट, आई एम नॉट श्योर इफ माइक में प्रॉपरली सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो मेरा ये इशू है कि जब तक मैं चीज़ों को परफेक्टली नहीं करता, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ या फिर मैं उसको पोस्ट नहीं करता हूँ. सो दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी अ सोलो पॉडकास्ट. आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं वीकली एक एटलीस्ट एक अच्छा सा लंबा सा पॉडकास्ट बनाऊँ. एंड ये पॉडकास्ट होने वाला है, गेस करो. दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप्स. सबसे पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है राइडिंग ग्रुप्स के बारे में. हम लोग सबका आदत है कि हम लोग कभी कभी सोलो या फिर ग्रुप्स पे राइड करते हैं. बट ये सबका प्रेफरेंस है या कभी कभी ये. लेट्स टॉक अबाउट राइडिंग ग्रुप एंड राइडिंग ग्रुप्स. लाइक जिस जिन लोगों के साथ आप राइड करते हो वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आपकी राइडिंग स्किल्स को, राइडिंग स्टाइल को. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत कुछ आप कुछ पॉजिटिव वे में वो सीख रहे हो उनसे, या फिर कुछ उनके तरफ से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं या ऐसे कुछ आ रहे हैं. तो वो सब सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है आप जिन लोगों के साथ आप राइड करते हो. सबसे पहले चीज मैं बेनिफिट बता देता हूँ. राइडिंग ग्रुप सेलेक्ट करने के पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. नाउ अगर मैं इस टॉपिक पे अनसेंसर्ड कंटिन्यूसली बात करूंगा तो ट्रस्ट मी, कोलकाता वेस्ट बंगाल के बहुत सारे राइडिंग ग्रुप्स के बारे में कुछ ना कुछ निकल जाएगा. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं यही बोलूंगा आपको कि अगर आप क्वालिटी राइडिंग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो एंड आपको पता है कि उस ग्रुप में कुछ कुछ चीजें हैं जैसे पॉलिटिक्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं, आपको पता ही होगा. सो इसलिए मैं डे वन से मैं वैसा कोई डेडिकेटेड राइडिंग ग्रुप से एफिलिएटेड नहीं था. बहुत ही आपको मतलब कि मैं ऐसा राइडर हूँ. मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके साथ राइड करने में. बट होता क्या है कि सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं. जैसे कि मुझे पसंद है कि कोई बंदा अगर मेरे साथ राइड कर रहा है, वो डिसिप्लिन वे में राइड करे. डिसिप्लिन वे का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम 50-60 में बाइक चला रहा है कंटिन्यूसली. डिसिप्लिन का मतलब ये है कि शायद, जैसे कि मैं बता सकता हूँ, सपोज मैं लीड कर रहा हूँ और मेरा मेरा आदत है कि रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो सब ऑब्स्टिकल्स को कि रिफ्लेक्स बन चुका है कि मुझे लगता है कि चलो यहाँ पे गड्ढा है, अगर मेरे से होता है तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ. और ये मैंने एक प्रैक्टिकली ये मैंने अपने फ्रेंड से सीखा है. ही हैज अ वर्सेस 650. तब से जब से मैंने सीखा ये चीज, तब से मैं कंटिन्यूसली, इवन अगर मैं सोलो भी करता हूँ, देखता हूँ पीछे में कोई और राइडिंग ग्रुप जा रहा है या फिर कोई 2-3 बंदे हैं फॉलो कर रहे हैं रैंडमली, तो ये एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं उन्हें भी ये सब मार्क करूँ. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइडिंग ग्रुप सेलेक्ट करो आप बहुत अच्छे से. ऐसे बात नहीं है, मतलब ज्वाइन तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप्स. व्हाट्सएप के तो हजारों ग्रुप्स होते हैं राइडिंग के, कोई जाता नहीं है प्लान करने, प्लान के बाद कोई जाता नहीं. बट मैं उन ग्रुप्स के प्रॉपर राइडिंग, मतलब कि जो लंबे लंबे राइड्स पे जा रहे हैं, आप काफी सिलेक्टिव रहना. मतलब कि आप उन लोगों से पहले ही क्लियर कर देना कि देखो भाई, मुझे 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के बाद ब्रेक चाहिए या गैप चाहिए या मुझे रुकना है. ऐसा ना हो कि वो बोले कि 100 किलोमीटर चलो भाई, मैं डायरेक्टली 400 एक ही बार में एक ही स्ट्रेच में कंटिन्यू करूंगा. अगर आपको लगता है कि आप उतना स्ट्रेच नहीं कर पाओगे तो प्लीज 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 डोंट पुश योरसेल्फ दैट मच. तो ज्यादा पुश मत करना. एंड मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप
अपने ही राइडिंग स्टाइल वाले बंदों के साथ लंबे राइड पे जाए, बहुत लंबा राइड। देखिए, शॉर्ट ब्रेकफास्ट राइड इज मैनेजेबल, बट when it comes to a very long ride, maybe say like maybe 1500 1400 1000 or even more, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज सो यू नेवर नो दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग इन बिटवीन। एंड खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया हादसा, तो वो जो बंदे आपके साथ है वो आपको मतलब कि सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे या नहीं। आई मीन टू से इमरजेंसी के टाइम में जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना, ये ले जाना, घर पे कॉल करना, बहुत कुछ होता है, तो वो करेंगे या फिर कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं जब राइडिंग ग्रुप के बंदे अलग छोड़ के बहुत आगे चले गए। ऐसा कभी मत करना। अगर आप 2 जन 3 जन, अगर आप 5 जन भी एक साथ सपोज कोलकाता से निकले हो, तो मेक श्योर कि आप कोलकाता में ही वापस आके स्प्लिट अप हो। तो ये तो बेसिक्स था। बाकी राइडिंग ग्रुप आप जब सेलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली ये सब चीजें देख लेना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही लाइक अलग अलग तरीके के राइडर एक साथ राइड नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से दैट छोटा छोटा ब्रेकफास्ट राइड्स वगैरह चल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। एक 1 घंटा का 1.5 घंटा का राइड मैनेजेबल है। बट जब आप बहुत लंबे दूर डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो ये एक लाइक आप ब्रीफिंग कर लो अच्छे से, आप सब एक दूसरे के बारे में थोड़े थोड़े डिटेल्स मतलब ले लिया करो, अगर आप पहले नहीं मिले, कि आपके घर पे कौन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, बाइक का नहीं खुद का। सो ये सब चीजें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सब आई मीन कोई कोई भी पता नहीं क्यों राइडिंग ग्रुप्स बोलो, आप फेसबुक ग्रुप्स बोलो, मैंने बहुत पहले लाइक कुछ महीने पहले मैंने ये चीज बोला था, पीपल शुड गेट अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस while buying a new motorcycle. So कुछ एडमिन वगैरह को लगा कि आई एम सेलिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, सो दे डिलीटेड माय पोस्ट एंड दे लाइक एक फीडबैक उन्होंने दिया कि यू आर प्रमोटिंग सेल्स दिस एंड दैट। बट भाई एक बार भी उन्होंने अच्छे से पोस्ट पढ़ा नहीं कि वाज अबाउट योरसेल्फ, योर हेल्थ। आप अगर कोई खुदा ना खासा कुछ हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया राइड करते करते, तो उसका जिम्मेदार लाइक उस सिचुएशन में आप उन बंदों के साथ जा रहे हो, आर दे एबल टू इमरजेंसी में वो कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। सो जस्ट फॉर द सेफ साइड एंड जस्ट फॉर अवेयरनेस मैंने ऐसा पोस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट पोस्ट गॉट लाइक फ्लैग्ड ऑफ एज अ सेल्स पोस्ट। सो उन लोगों को लगा कि चलो ये बंदा कुछ सेल कर रहा है। मैंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सेल नहीं किया, आई वाज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। सो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बिकॉज़ माय कैट इज हियर एंड ही वांट्स टू जॉइन। सो दैट वाज अबाउट सेलेक्टिंग द ग्रुप। अब ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रुप में कैसे तरह के राइडर्स हैं। कुछ कुछ होते हैं जो मैंने बहुत तरीके के राइडर्स लोगों के साथ राइड किया। कुछ लोग होते हैं जो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में भी चलते हैं, सो कुछ होते हैं जो आपको एकदम आपके पिछवाड़े के पीछे वो बाइक चलाते हैं, लाइक आई विश आई कुड शो यू दैट वीडियो एंड जीशान भाई ही नोज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो यू हैव टू टेल देम दैट प्लीज भाई थोड़ा गैप मेंटेन करो। ये ऐसा मतलब ये पहले आप सब कुछ ब्रीफिंग में कर लेना अगर आप जा रहे हो राइड पे। और ये सब हो गया राइडिंग ग्रुप सिलेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट आता है कि आपको क्या ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए राइडिंग ग्रुप ज्वाइन करने के पहले, या बड़ी राइड एटलीस्ट बड़े राइड ज्वाइन करने के पहले। अगर ये वीडियो कोई ऐसे भी वॉच कर रहे हैं जिनके पास एक ऑलरेडी एक अच्छा राइडिंग ग्रुप है, सो एक गूगल फॉर्म बना लो जिसमें बेसिक डिटेल्स वगैरह सब कुछ एक साथ आ जाता है। लाइक आई थिंक मोस्टली बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे करते हैं।
सो आप उस फॉर्म में आपको सब सारे बेसिक डिटेल्स आप ग्रुप मेंबर का ले लेना। नॉट अबाउट कौन से बाइक कितना सीसी, ये सब बाद में आता है। पहला आता है कि बेसिक डिटेल्स, वेयर दे आर स्टेइंग, इफ एनीबॉडी इज डिपेंडेंट और नॉट। सो ये सब डिटेल्स आप हमेशा एक डेटाबेस में सेव रखना, या एक्सेल या कुछ भी, ये बाद में हमेशा काम है। So that was about, selecting a riding group. Sorry. So अगर आपके पास प्रॉपर एक डेडिकेटेड राइडिंग ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट सबको, लाइक आप छोटे छोटे राइड्स पे लेके जाओ, आप सबको एडुकेट करो, लाइक साइंस वगैरह सब सिखाओ, हैंड सिग्नल्स क्या होते हैं, टायर्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, लाइक बेसिक चीज से लेके एकदम एडवांस सब कुछ आप अपने से ही ट्रेनिंग दो। अगर आप ग्रुप को लीड कर रहे हो, या अगर आप ग्रुप के एडमिन हो, एडमिन का काम ये नहीं है कि सिर्फ पोस्ट को अप्रूव करो या मेंबर को ऐड करो, आपको उन्हें ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत एडवांस लेवल का ट्रेनिंग दो, बट मुझे अगर मैं अगर कोई ग्रुप का एडमिन रहता, तो मैं मेक श्योर करता कि मेरे जो जितने भी बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे जितने भी बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी ब्रेकिंग आता है, उन्हें रैप मैचिंग आता है, उन्हें ट्रेल ब्रेकिंग आता है, छोटी छोटी चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So that was it for today's. I'll not stretch it too far. I wanted to check this setup also. So आपके पास अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड we are done with the first episode. So this will be a weekly thing. Stay tuned and see you again. This is not sponsored by Monster, anyways. So that's all for today, guys. Uh, do share your views on this kind of setup that I've done, and we'll see you again in the next video. Bye bye.